या टुडे आई हैव सम MCQ ऑन फार्मेलिज्म, कुछ MCQ है फार्मेलिज्म पर, उसको हम लोग लेकर के बात करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन फार्मेलिज्म से रिलेटेड यूजीसी नेट पे आ चुके हैं। देयर आर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि इन फार्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, जो फार्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, आर्ट इज, वहां पे आर्ट का कौन सा चीज ज्यादा आप कह सकते हैं कि असेस किया जाता है, देखा जाता है, या आर्ट को कैसे लिया जाता है। आर्ट मीन्स पीस ऑफ लिटरेचर। फार्मेलिज्म में जो लिटरेचर है या जो पीस ऑफ लिटरेचर है, उसकी स्टडी के लिए किस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है? इंटरटेनमेंट, प्रीचिंग, मैटर, स्टाइल। उसमें किस पर ध्यान दिया जाता है? स्टाइल पर ध्यान दिया जाता है। आंसर डी इज द राइट आंसर। आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट कि I have been covering formalism, some important questions related to formalism which has been asked in UGC NET examination last year मतलब in previous years। तो उसमें एक चीज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फार्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, उस फार्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में आर्ट की किस इंपॉर्टेंट, किस सबसे महत्वपूर्ण चीज को लेकर के बात की जाती है? तो कौन सी चीज है? स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू, जो फॉर्मल क्रिटिसिज्म है या किससे रिलेटेड है? स्पेशली रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर। वह जो है स्ट्रक्चर से, जब स्ट्रक्चर की बात करता है तो स्ट्रक्चर में वह किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है? लिटरेरी डिवाइसेस, बिट्स, कंटेंट, फॉर्म। वो किस पे ध्यान देता है? लिटरेरी डिवाइसेस पर। और लिटरेरी डिवाइसेस इन द सेंस कि कौन सा लिटरेरी डिवाइसेस? आयरनी हो गया आपका, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया, लैंग्वेज हो गया, और जो भी तमाम लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं उस पर फोकस करता है। तो फॉर्मल क्रिटिसिज्म रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इट रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। Next question, which of the following theoretical movements claimed that the device is the only hero of literature? कह रहे वो कौन सा जो है स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है या थियोरेटिकल मूवमेंट्स है जिसने ये कहा कि द डिवाइस की, जो लिटरेरी डिवाइस है, यही जो है लिटरेचर का हीरो होता है। ये स्लोगन या ये स्टेटमेंट किस स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म को बिलोंग करता है या एसोसिएटेड है? कौन सा स्टेटमेंट? द डिवाइस इज ओनली द हीरो ऑफ लिटरेचर। दैट इज व्हाट, दैट इज रसन फॉर्मलिज्म। रसन फॉर्मलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है, कही जाती है, इस पर विश्वास किया जाता है। किस पर विश्वास किया जाता है? कि द डिवाइस इज ओनली द हीरो ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू टर्म्स एमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद फॉर्मलिस्टिक क्रिटिसिज्म? इनमें से वो कौन सा टू टर्म्स है जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है? इसमें जो दो टर्म है, एक तो डीफेबुलराइजेशन, दूसरा फोरग्राउंडिंग। ये किससे रिलेटेड है? फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है। डीफेबुलराइजेशन, मेक समथिंग स्ट्रेंज, एक कॉन्सेप्ट है विक्टर शिकोविस्की का, उनका कॉन्सेप्ट है डीफेबुलराइजेशन। एंड फोरग्राउंडिंग, तो दीज आर द टू टर्म्स दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, विच टू टर्म्स द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद फॉर्मलिस्टिक क्रिटिसिज्म, डीफेबुलराइजेशन एंड फोरग्राउंडिंग? वही दिया है डी आंसर, डी एंड ई इज ओनली। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, रिपीट विद आंसर रिपीट हुआ है। दीज आर फोर मॉडल्स ऑफ रिलेटिंग लिटरेचर टू हिस्ट्री। कर ये चार मॉडल है जिसमें हिस्ट्री को लिटरेचर से रिलेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलिज्म से रिलेटेड है? लिटरेरी टेक्स्ट आर यूनिवर्स एंड ट्रांसेंड हिस्ट्री। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर production and reception has no bearing on the literary work, which is aesthetically autonomous, having its own laws, being a world into itself। बहुत सब पढ़ने की जरूरत नहीं, A is the right answer। You will get here, A is the right answer। कैसे रिलेटेड है अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये बता रहा है कि जो मेन बात है कि क्वेश्चन क्या पूछे, दीज आर फोर मॉडल्स, ये चार ABCD फोर मॉडल्स दिए गए हैं ऑफ रिलेटिंग लिटरेचर टू हिस्ट्री, की लिटरेचर को हिस्ट्री से कैसे रिलेट किया जाता है। विच फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलिज्म, इसमें से कौन सा चीज है जो फॉर्मलिज्म के आधार पर लिटरेचर को हिस्ट्री से रिलेट करता है, वो कौन सी चीज है? तो यू विल कम टू नो क्या है,
उसमें फॉर्मलिज्म ये कहता है कि लिटरेरी टेक्स्ट आर यूनिवर्सल, जो लिटरेरी टेक्स्ट है ये यूनिवर्सल होते हैं एंड ट्रांसेंड्स हिस्ट्री, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन हैज नो बियरिंग ऑन द लिटरेरी वर्क विच इज एस्थेटिकली ऑटोनॉमस। जो लिटरेरी वर्क है या एस्थेटिकली ऑटोनॉमस होता है और हिस्ट्री का लिटरेचर से कोई रिलेशन नहीं होता और इसका अपना खुद का लॉज होता है और इसकी अपनी खुद की दुनिया होती है। तो ये क्या करता है, जो फॉर्मलिज्म है या जो फॉर्मलिस्ट है वो लिटरेचर को या लिटरेरी पीस को हिस्ट्री से बिल्कुल अलग करके देखते हैं, बिल्कुल अलग करके जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें जो बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर शिकोविस्कीज नेम इज एसोसिएटेड। जो विक्टर शिकोविस्कीज है उनका नाम किससे एसोसिएटेड है, रसन फॉर्मलिज्म से। हिज नेम इज रिलेटेड टू रसन फॉर्मलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक। इनमें से कौन से फॉर्मलिस्ट क्रिटिक नहीं है। स्टैनली फिश फॉर्मलिस्ट नहीं, बाकी एलन टेड भी फॉर्मलिस्ट है, क्लीथ ब्रुक्स भी है, विलियम इब्सन का तो 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी रहा है और क्लीथ ब्रुक्स का तो डीप क्रिटिसिज्म का ही कॉन्सेप्ट था, आरसी रैंसम एंड क्लीथ ब्रुक्स का। स्टैनली फिश वाज नॉट रिलेटेड। नेक्स्ट है कि द जस्ट बैड जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ फोरग्राउंडिंग डू यू फाइंड इन द अबव लाइंस। ये जो है द जस्ट बैड जस्टिस, व्हाट काइंड ऑफ फोरग्राउंडिंग डू यू फाइंड इन द अबव लाइंस, दैट इज व्हाट, दैट इज ए एंड बी, सिंटैक्टिक एंड सीमैंटिक। ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, सिंटैक्टिक और सीमैंटिक। सीमैंटिक लैंग्वेज से रिलेटेड है और सिंटैक्टिक जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। Who among the following is not associated with Russian formalism? इनमें से कौन रसन फॉर्मलिज्म नहीं है। जॉर्ज पाउलेट इज नॉट रसन, बाकी रॉबर्ट याकॉब्सन, बोरिस ईकेनबॉर्ग, विक्टर शिकोविस्की ये सब रसन फॉर्मलिस्ट रहे। लास्ट क्वेश्चन, हु among the following theorist holds the metaphor and metonymy as the two fundamental structures of language। कह रहे कि लैंग्वेज से रिलेटेड कौन वो एक क्रिटिक है जो कि जो है क्या करता है, मेटाफर और मेटोनॉमी को 2 फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज मानता है। दैट इज रॉबर्ट याकॉब्सन जो है मेटाफर और मेटोनॉमी को 2 फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का। तो दीज वर द 10 क्वेश्चन जो रसन फॉर्मलिज्म। कल हम कुछ और बढ़ाएंगे, उसको और कवर कराएंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार इसको आप और कवर करें।